हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे कि आज के वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जेट 2015 में बायोलॉजी से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल सोल्व करने वाले हैं। इसलिए हम वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर वन लाइनर करेंगे। अब यहाँ पर क्यों लिए गए वन लाइनर? क्योंकि यहाँ इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ इससे आपकी टाइम की बचत होगी और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को क्लियर करोगे वो सभी इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो जो ऑप्शन से उनका अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? यहाँ फसल चक्रण। अब यहाँ फसल चक्रण के द्वारा कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो इसे शॉर्ट तरीके में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अब यार हम लेग्यूमिनेसी क्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक सीजन में हम लेग्यूमिनेसी कर रहे हैं, नॉन लेग्यूमिनेसी कर रहे हैं। फसल चक्र का मतलब यही होता है यार हम क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब आप जानते होंगे कि यानी फसलों को हेर फेर कर बोलना, अर्थात यानी फसलों को अदला बदली करके आपस में बोना ही क्या कहलाता है? यहाँ ये कहलाता है फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, आपस में बदलना, ये मतलब समझ में लेना कि कुछ होता है यानी सीज़न में। ठीक है, यानी जो सीज़न में जिस फसल को रोकना चाहिए तो उस फसल को ना लेकर उसकी जगह दूसरी फसल को लेना है क्या कहलाता है? फसलों के हेर फेर करना कहलाता है। ठीक है, इसलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे गए कि निम्न में से कौन सा श्वसन विषय है? तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशक है? तो कौन सा होता है? जितने भी जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है कि यहाँ अकार्बनिक कीटनाशक कौन था? अर्थात यहाँ इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन सा था? ये था जिंक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है वक्र, तो वक्र किस प्रकार का होता है? ये होता है सिग्मा रूप होता है। कौन सा होता है यहाँ कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन जो वियोजन वक्र होता है ये किस प्रकार का होता है? सिग्मा रूपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रुधिर का ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिज की पुलिका पायस है। हिज की पुलिका पायस है, तो ये पायस है नीले में। किस में पायस है? नीले में पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन कितने लीटर होता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे रक्त का आयतन, तो इसलिए आपको पता हो यहाँ लगभग जो आयतन होता है रक्त का यही इतना होता है 4 से 5 या फिर 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू है नर जनन तंत्र की ग्रंथियाँ है। तो इन यहाँ पर जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपको लगभग पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि नर तंत्र की जो ग्रंथियाँ होती है तो उनके एग्जाम्पल बताइए। तो आपसे यहाँ ऑप्शन में एक भी देखने को मिल सकती है, डबल भी देखने को मिल सकती है और ट्रिपल भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ तीनों को आपको विशेष जानना है। नर जनन तंत्र की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? प्रोस्टेट होती है, काउप्रस होती है और शुक्राशय होता है। कौन कौन सी होती है? प्रोस्टेट होता है, काउप्रस होती है, शुक्राशय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग के बाद निर्मित स्त्रावी संरचना कौन सी होती है? यहाँ पर आपसे पूछा है अंड उत्सर्जन के बाद। ठीक है, यानी अंडे को त्यागने के बाद जो निर्मित होती है वो स्त्रावी संरचना कौन सी होती है? तो ये होती है कार्पस ल्यूटियम होती है। कौन सी होती है? कार्पस ल्यूटियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नारी की जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर लगभग आपको बताई गई है 400। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था कि वो यानी पूरा होता है नारी के जीवन काल का, यानी जो पूरा जीवन काल होता है उसमें अंडों की मोचित संख्या कितनी होती है? ये होती है 400 होती है। क्योंकि आपको एक पता होगा कि जो अंडे उत्सर्जन करती है तो ये एक लिमिट टाइम रहता है। ठीक है, 50 एज मानी जाती है। वैसे सामान्यतः आपने 12th में पढ़ा होगा कि 50 एज तक ही वो अंडे को उत्सर्जन कर सकती है, उसके बाद में अंडे मोच नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पादप कोशिका में सूत्र कोशिका की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक व केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगता है? दोबारा से समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पादप कोशिका में सूत्र कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें यहाँ केंद्रक व केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगती है? तो कौन सी होती है? अंत्यावस्था होती है। कौन सी होती है? अंत्यावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में नहीं पाया है? पौधों की जड़ों में नहीं पाया है तो कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है? जो कि यहाँ जड़ों में नहीं पाया ये होता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया मरुद्भिद है। तो जितने भी जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था? यहाँ कैप्रिस। तो कैप्रिस क्या होता है? एक मरुद्भिद प्लांट होता है। क्या होता है? मरुद्भिद
पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि समुद्र किनारे उगने वाले पौधे किस प्रकार के लक्षण दर्शाते हैं, अर्थात किस प्रकार के जो पौधे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की कि मरुद्भिद पौधे एक होते हैं जलोद्भिद पौधे, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुद्र किनारे जो उगने वाले जो पौधे होते हैं, समुद्र किनारे जो उगने वाले पौधे होते हैं तो ये किस प्रकार के, अर्थात किस टाइप के लक्षण दर्शाते या फिर किस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनकी तरह लक्षण दर्शाते हैं। तो यहाँ समुद्र किनारे जो उगते हैं ये करते हैं लवणोद्भिद, अर्थात यहाँ लवणीय स्थिति आप डायरेक्ट में आ सकते हो। लवणीय स्थिति में उगने वाले जो पौधे होते हैं तो उन्हें सामान्यतः बोला जाता है लवणोद्भिद पौधे। क्या बोला जाता है? लवणोद्भिद पौधे। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ कि समुद्र किनारे उगने वाले जो पौधे होते हैं ये भी लक्षण किसकी तरह दर्शाते हैं, ये भी दिखाते हैं लवणोद्भिद की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे में केवल हरा भाग ही होता है, पौधे में केवल हरा भाग ही होता है। अब वो कौन सा होता है, तो इसलिए आपको पता हो गया है ये होता है क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के द्वारा है क्या किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अर्थात यहाँ क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। और या जगह जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो इसकी भी डेफिनेशन बाई चांस पूछ ली जाती है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ क्लोरोफिल के द्वारा लाइट की उपस्थिति में भोजन पदार्थों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। याद रहेगा कि क्लोरोफिल के द्वारा लाइट की उपस्थिति में भोजन पदार्थों का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, याद हुआ? इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बीज का आवरण कहलाता है, अर्थात यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बीज का जो आवरण होता है ये किसका बना होता है, बीज का आवरण क्या कहलाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि जो बीज का आवरण होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है यहाँ बीजाणु के मात्रक उत्तक होते हैं। अर्थात यहाँ बीज का आवरण किससे मिलकर बना होता है, ये होता है यहाँ बीजाणु के मात्रक उत्तकों से मिलकर यहाँ बीज का आवरण तैयार होता है, जो कि यहाँ हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी त्वचा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रकाश की त्वचा होती है तो ये किससे प्रभावित नहीं होती है, तो ये होती है टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको स्पष्ट याद रखना है कि मक्का में जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं कितने होते हैं, 2n = 20 होते हैं। कितने होते हैं? 2n = 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, आपको इजीली पता होगा कि ब्रेड गेहूँ क्या होता है, एक षट्गुणित प्लांट होता है। ब्रेड गेहूँ क्या होता है? एक षट्गुणित मतलब हेक्साप्लॉइड एक प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूलगोप किस पौधे में नहीं पाया जाता है। यहाँ मूलगोप जो होता है ये यहाँ जलोद्भिद, अर्थात यहाँ जल में उगने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें यहाँ मूलगोप नहीं पाया जाता है। जल में उगने वाले प्लांट तो उनको बोला जाता है जलोद्भिद, और जलोद्भिद यहाँ मूलगोप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जूट है एक, अर्थात यहाँ जूट अर्थात जिसका सबसे बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा कि जूट का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है जूट होता क्या है, अर्थात यहाँ जो जूट होती है तो ये किससे मिलकर बनी होती है, फिर कौन सा प्लांट का अंग होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए स्टेम होता है, कोई जड़ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे पूछा है कि जूट क्या होती है, तो यार ये होता है एक फ्लोएम रेशा होता है। क्या होता है? एक फ्लोएम रेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति द्वारा अर्थात यहाँ मानव निर्मित जो अनाज होता है वह कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया है कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ अगर बात की जाए व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज तो वो कौन सा होता है? ट्रेटिकल होता है। कौन सा होता है? ट्रेटिकल होता है। और ट्रेटिकल किन का क्रॉस होता है? इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, गराती। ठीक है, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रेटिकल को प्राप्त किया गया था। और ट्रेटिकल क्या होता है? यहाँ एक मानव निर्मित धान्य फसल होती है। क्या होती है? ट्रेटिकल एक मानव निर्मित धान्य फसल होती है या फिर व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज होता है। ठीक है, याद रहेगा गराती का मतलब क्या होता है? गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रेटिकल को प्राप्त किया गया था। और ट्रेटिकल क्या होता है? एक मानव निर्मित फसल होती है, अनाज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे गए कि अरहर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो अरहर का वानस्पतिक नाम होता है केजानस केजान होता है। ठीक है, इजीली आपको पता होगा यहाँ अरहर का अर्थात यहाँ पिजन पी का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? केजानस केजान होता है। इसके साथ साथ यहाँ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पिजन पी को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका सबनेम क्या होता है या फिर उपनाम क्या होता है इसका पिजन पी का, तो इसे बोला जाता है रेड ग्राम। ठीक है, रेड ग्राम के नाम से भी किसे नाचता है? अरहर को ही जाना है। पिजन पी को रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एडेफिक गुण होता है। एडेफिक गुण याद रखना, एक तो मृदा का होता है। ठीक है, एक ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, सोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है ये, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एडेफिक गुण किसका होता है।
अर्थात यहाँ पर आपको करेक्टर दे रखा है एडेफिक, तो ये एडेफिक होता है, याद है, ये होता है मर्दा का गण होता है। किसका होता है? मर्दा का होता है। और इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो कि एडेफिक गुण होता क्या है, तो आपने इडेफोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। ये तो शायद आपने सुना होगा कि एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में तो क्या करते हैं यार, पेडोलॉजी में जो मर्दा का उत्पत्ति होता है, वर्गीकरण होता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। एक बार शॉर्ट तरीके से देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेडोलॉजी तो क्या होती है, पेडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है, ये क्या है, मर्दा की उत्पत्ति का और वर्गीकरण का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मर्दा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन सोयल साइंस या फिर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यार हम मर्दा की उत्पत्ति वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है पेडोलॉजी। और अगर बात करते हैं सोयल साइंस की वह ब्रांच जिसमें यार हम मर्दा का संबंध, एक पॉइंट याद रखना कि मर्दा का संबंध अगर पौधे के संबंध में किया जा रहा है, मर्दा का अध्ययन पौधे के संबंध में किया जाता है, तो उसे बोला जाता है इडेफोलॉजी, ठीक है। याद रहेगा कि अगर बात कीजिए इडेफोलॉजी, तो इडेफोलॉजी में पौधों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इडेफोलॉजी क्या होती है। इडेफोलॉजी होता है अर्थात यहाँ वह शाखा जिसमें यहाँ मर्दा का पौधे के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है इडेफोलॉजी। और पेडोलॉजी क्या होता है यहाँ, केवल मर्दा का होता है, अर्थात यहाँ मर्दा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या अगर 20 है तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दैहिक गुणसूत्र दे रखे हैं 20, और यहाँ पर आपसे पूछा है भ्रूणपोष में। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको पहले भी बताई है कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई सी भी फसल के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, ये होती है यहाँ 3n होती है। क्या होती है? 3n होती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि 2n बराबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। 2n बराबर कितने होते हैं, 20 क्रोमोसोम है। अब इसे 3n कर दीजिए, अर्थात इसे पहले तो आप हाफ कर दीजिए, जितने भी जो 2n है इसके हाफ कितने हुए, 10 हुए। और इसमें अगर 10 ऐड कर देंगे हम 2n में, तो 1 n हो जाएगा, ठीक है। n तो क्या हुआ, यानी जो एगुणित होता है, एगुणित गुणसूत्रों की संख्या किसमें, यार हाँ 10 होती है, ठीक है। तो इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार हाँ कभी भी अगर आपसे किसी भी फसल के बारे में पूछा जाता है कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या अगर 20 है, या फिर कोई सी भी संख्या दे देता है, अगर कोई सी भी संख्या दे देता है, जैसे कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 40 दे दी है, तो अगर पूछा जाता है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जब यार हाँ दैहिक गुणसूत्रों में संख्या कितनी होती है, 40 होती है, तो 40 के हाफ कर दीजिए, अर्थात 20 कर दीजिए, और 20 को ऐड कर दीजिए, कितने हुए, 60। अर्थात यहाँ अगर आपसे बोलिए ऐसे कोई सी ऐसी फसल है जिसमें दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, तो उसमें भ्रूणपोष की संख्या क्या होगी, तो यहाँ भ्रूणपोष में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी ये कितनी होगी, 60 होगी, ठीक है। इसलिए आप समझ जाओगे, आपको बस याद रखना है 3n, ठीक है। यानी ये क्या होते हैं, 3n गुणसूत्रों की संख्या पाई से भ्रूणपोष में, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए आप समझ गए होंगे। वैसे अगर फिर भी कोई प्रकार किसी भी प्रकार कोई डाउट रहता है, किसी भी प्रकार कोई माइंड में क्वेश्चन चलता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स क्या होते हैं। तो ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इजी क्वेश्चन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फसल का प्रयोग तेल, रेशा और फसलों को खिलाने के लिए, सॉरी यहाँ पर पशुओं को खिलाने के लिए है, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे चाहिए किस फसल का प्रयोग तेल, रेशा और पशुओं को खिलाने के लिए कैसा है, तो वो कौन सी होती है, कपास होती है। कौन सी होती है, तेल, रेशा और पशुओं को खिलाने के लिए जिसका प्रयोग कैसा है, होती है कपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस नेमेटोड को सिस्ट नेमेटोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिस्ट नेमेटोड ये बोला जाता है हेटेरोडेरा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, किस नेमेटोड को आता है, सिस्ट नेमेटोड। किस हेटेरोडेरा जो होता है, दोबारा से समझिए, ठीक है। यानी ऐसा अगर पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नेमेटोड है जिसे यहाँ सिस्ट नेमेटोड के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है, हेटेरोडेरा होता है। कौन सा होता है, हेटेरोडेरा का यार सेकंड नाम क्या होता है, सिस्ट नेमेटोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अमीबा की गति होती है। तो अमीबा की जो गति होती है, अमीबा की जो गति होती है ये होती है कूटपाद के द्वारा होती है, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि अमीबा की गति किसके द्वारा होती है, ये होती है कूटपाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिवर फ्लू का प्राथमिक पर्पस ये होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ जो प्राइमरी होस्ट होता है, पर्पोसी का मतलब होता है होस्ट आता है जिस पे सबसे पहले वो आक्रमण करता है, अटैक करता है, उसे सबसे ज़्यादा लॉस पहुँचाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया जो लिवर फ्लूक होता है। लिवर फ्लूक होता है तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, अर्थात जो प्राथमिक पर्पोसी होता है ये क्या होता है, ये होता है एक भेड़ होता है। क्या होता है, एक भेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केंचुए में गमन होता है।
तो केचुए में गमन किसके द्वारा होता है? इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा किसके द्वारा होता है केचुए में गमन, ये होता है सूप के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केचुए में मादा जनन छिद्र होते हैं, अर्थात कौन से खंड पर होते हैं? ठीक है, जो मादा जनन छिद्र होते हैं केचुए में, ये कौन से खंड पर होते हैं? ये होते हैं 14वें खंड पर होते हैं। कौन से पर होते हैं? 14वें खंड पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, घोंघे में श्वसन वर्ण, घोंघे में श्वसन वर्णक होता है तो कौन सा होता है? ये होता है हिमोसाइनिन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पूछा गया श्वसन वर्णक अर्थात कौन सा पिगमेंट पाया जाता है श्वसन के लिए, तो वो कौन सा होता है? हिमोसाइनिन होता है। कौन सा होता है? घोंघे में श्वसन वर्णक होता है हिमोसाइनिन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है यार एक वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।